एक छोटे से गांव में सोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। सोहन लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों को इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब सोहन जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, सोहन, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा। तुम्हें ज्यादा लकड़ियां लानी होंगी। सोहन बोला, सेठ जी, कल से मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज्यादा लकड़ियां लेकर आओगे तो तुम्हें उससे अच्छा दाम दूंगा। दुकानदार बोला। सोहन दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हमें यूं गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। सोहन माँ से बोला, माँ चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूंगा। एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह सोहन जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर कई पेड़ों की लकड़ियाँ वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देख सोहन अचरज में पड़ गया। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। सोहन ने अंदर झांका तो उसे गुप्त अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी सोहन दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार भी एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ की ओर बढ़ा तो देखा कि आवाज़ एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका। वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। सोहन ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप उसे पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिससे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह सोहन को बहुत धन्यवाद देने लगा तो सोहन बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने सोहन से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? सोहन ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाजा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने से पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाजा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। सोहन ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए यह डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे को क्या करूँगा? सोहन आश्चर्य में बोला, यह एक जादुई डंडा है। इससे तुम जितनी लकड़ियां मांगोगे ये तुम्हें देगा। सोहन ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी को धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान सा था। सोहन उससे पूछा, बाबा, क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो। वह आदमी बोला, बेटा क्या बताऊं, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए जंगल से लकड़ियां काटने निकला हूँ। लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कि कैसे लकड़ियों की व्यवस्था करूं। सोहन ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियां दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा यह एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इससे मांग लेना। सोहन ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथों में दे दिया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। सोहन को भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारे पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भरकर खाना खाया। अगली सुबह सोहन ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियाँ मांगी
और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाएं। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा।